प्लस ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन है। घंटा जी, यहाँ पर एक टेबुकोनाजोल पे मेरा क्वेश्चन है, और लगभग शायद 7-8 साल का एक्सपीरियंस भी है या ज़्यादा भी है, कि जो अगर हम लोअर मिडल में हाइट में टेबुकोनाजोल डालते हैं तो हमारे कलर की बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। क्या इसका लिंक कलरेशन से है? देखो ये है इश्यूज, देखो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इसका जो ज़्यादातर वॉल्यूम यूज होता है नेटिवो का वो ज़्यादा पैडी पे है, और पैडी पे हमारे को ग्रीनरी चाहिए होती है, ग्रीननेस चाहिए होती है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उसमें ग्रोथ हो और अच्छा दाना बने। पर हमारे को सेब में वो उलट पड़ जाता है, उसमें कई बार ये इश्यूज रहते हैं कि आपको कलर की प्रॉब्लम आती है। कई लोगों का ये फार्मर एक्सपीरियंस है, साइंटिफिक बेस अभी तक सामने नहीं, कहीं हमने ना पढ़ा है ना इस तरह का कहीं सुनने लिखित में कहीं आया, पर ये फार्मर से एक्सपीरियंस है कि भाई हाँ इसमें कलर का प्रॉब्लम आता है। इथनॉल डाल के भी कलर नहीं आता उस पे, तो इतना कम कलरेशन कर रहा है टेबुकोनाजोल। और एक एक्सपीरियंस ये भी जी, जो लोग टेबुकोनाजोल नहीं डाल रहे हैं उनके कलरेशन पूरे गांव में बेस्ट है, जो डालते ही नहीं है। देखो जिनके बगीचे घने, जहाँ पर प्रॉपर धूप है वहाँ इश्यूज नहीं है, जहाँ पर घने बगीचे वहाँ पर इश्यूज रहते हैं कलरेशन के, तो उसके लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप जब स्ट्रीक्स आने शुरू होते हैं तो आप फॉस्फोरस का थोड़ा सा, क्योंकि रोल है इसमें, और फिर जब आप का जब बिल्कुल करीब करीब 25-30 दिन रह गए हैं हार्वेस्टिंग को, तो आप पोटाश का थोड़ा इंक्रीज करें। बाकी सबसे ज्यादा मेजर है धूप। अगर आपका प्रॉपर एरिएशन और प्रॉपर सनलाइट है अंदर, तो धूप वहां पर कलर आएगा ही आएगा। आप देखते हो जहां पर आपका एक्सपोज होता है सन के साथ, वहां पर आता है अच्छा कलर आता है, वही कारण है। अजेक्सोस्ट्रोबिन का रोल है स्कैब में? एजॉक्सी हम बिल्कुल रेकमेंड नहीं करते। एक तो ये फाइटो देता है, इस पे रेड गोल्डन पे और गालास पे बहुत ज्यादा बर्निंग हो जाती है, तो अजॉक्सी एप्पल में हम नहीं रेकमेंड करते। और कई वैरायटीज में इसमें फाइटो ना दे के ये साइज को भी चेक करता है, तो इसीलिए एजॉक्सी नहीं करना चाहिए इसके। क्योंकि मार्केट में 2-1 कंपनी ने उतार दिए जी, है ना, तो इसलिए थोड़ा सा ना जी फार्मर हमारा अवेयर है नहीं जी, हमारे फार्मर्स को पता है कि एजॉक्सी फाइटो देगा, या वो हमारी यही आपको सलाह रहेगी कि आप लोग जब भी खासकर नई तरह की दवाइयों के साथ डील कर रहे हैं तो आप कृपया साइंटिफिक मतलब वैज्ञानिक सलाह जरूर लें। खासकर अभी पीछे आपने सुना होगा कि शमीर करने से बर्निंग हो गया है या फाइटो हो गया है, येलोइंग हो गई, लेकिन हमने उनकी हर जगह से ऐसे क्वेश्चन है, लेकिन जब क्वेश्चन हमने फार्मर से पूछे कि उन्होंने और क्या क्या किया, तो हमारे को ये सिमिलैरिटी मिली कि जिन लोगों ने समर ऑयल किया था उसके बाद उन्होंने क्योंकि शमीर में कैप्टान और टेबुकोनाजोल है, या उन्होंने खाली कैप्टान ही किया, कईयों ने 3 दिन का गैप भी नहीं रखा, उसकी वजह से उनको फाइटो आया और उसकी वजह से पत्ते पीले पड़ गए। तो शमीर डिपार्टमेंट के शेड्यूल में रिकमेंडेड है और इसका एज सच कोई हार्म नहीं है, लेकिन जब आप इसको ऑयल्स के साथ करते हैं या ऑयल और शमीर कैप्टान की स्प्रे के बीच में कम पीरियड रखते हैं तो इससे फाइटो आता है, तो ये आप ध्यान में रखें। आजकल का एक और क्वेश्चन आएगा जी कि लोग आपके साइजिंग पे जाने के लिए टॉनिक्स डालते हैं, क्या ये कारगर है, या सॉइल मैनेजमेंट से दे या फोलियर से? देखो जो हमारी जड़ें बनी हैं वो न्यूट्रिएंट्स लेने के लिए बनी हुई, जो पत्ते बने हैं वो फोटोसिंथेसिस के लिए बने। सिर्फ 3 ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जिसमें न्यूट्रिएंट उसमें सॉइल में उसकी मोबिलिटी बिल्कुल स्लो होती है, कैल्शियम, जिंक, बोरॉन। इसीलिए हम इसको फोलियर करते हैं। आपने सुना नहीं होगा कि कभी जमाना था जिंक सल्फेट सॉइल में अप्लाई करते थे, लेकिन आज हमारे पास जिंक ऑक्साइड अवेलेबल है फोलियर में, तो हम उसको थ्रू फोलियर देते हैं। 3 ही न्यूट्रिएंट आपको थ्रू फोलियर करने चाहिए, बाकी न्यूट्रिएंट्स आपको थ्रू सॉइल देने चाहिए। खासकर पिछले 3 साल स्कैब के हिसाब से बहुत बुरे रहे हैं, क्योंकि इन 3 सालों में आपका टाइट क्लस्टर से लेकर ये बोलूंगा मैं वॉलनट स्टेज तक बहुत ज्यादा नमी रही है, वो स्कैब के लिए फेवरेबल है। वो एक कारण है कि स्कैब वापस चल के आया है। पर जहां तक फर्टिलाइजेशन का सवाल है, जो हम स्प्लिट डोजेस की बात करते थे कि हम स्प्लिट्स में डालें, एक बार हम सिल्वर टिप स्टेज पे डाल रहे हैं फर्टिलाइजेशन, और दूसरा हम चाह रहे थे कि भी हम पेटल फॉल पे फिर वॉलनट स्टेज पे नाइट्रोजन का एप्लीकेशन करें, तो वो अब हमारे को मिला है पिछले 3-4 सालों से, क्योंकि नमी भरपूर मिल रही है। पर जहां तक स्कैब की बात है, वो हमारे लिए खराब एनवायरनमेंट रहा है, इसी वजह से स्कैब वापस आया हुआ है। तो जहां तक पांचटा जी का सवाल है कि भाई क्या वो न्यूट्रिशन थ्रू फोलियर देना चाहिए तो या थ्रू सॉइल देना चाहिए, मेरे ख्याल से क्लियर है कि आपको न्यूट्रिएंट्स थ्रू सॉइल देना चाहिए। जो मेजर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है थ्रू सॉइल होना चाहिए। सिर्फ 3 न्यूट्रिएंट्स है जिनकी मोबिलिटी सॉइल में स्लो है,
तो उन्हें आपको थ्रू फोलियर देना चाहिए ताकि आपको एकदम इमीडिएटली बेनिफिट हो। आजकल एक और चलेगा जी इसके बाद ना जी, कलरेशन के लिए तो कुछ लोग बायो पोटाश पे जा रहे हैं, कुछ केमिकल पोटाश पे जा रहे हैं, कुछ सॉइल में पोटाश डाल रहे हैं। क्या पोटाश का रोल कलरेशन में है तो कितना % है, और सुपर का क्या रोल रहेगा अगर हम थ्रू सॉइल देते हैं, और ज़्यादा बेहतर रिजल्ट किसके आएगी? क्योंकि जी अभी इस साल आपको पता है जी सीज़न लेबर प्रॉब्लम है, तो कहीं ना कहीं लोग जाएंगे पोटाश की ओर, और पोटाश राइपिंग की ओर भी ले जा रहा है फ्रूट को। हमारे एक्सपीरियंस है, हमारे बीच बहुत बैठे अभी इसके। हाँ जी, तो हम क्या करें जी जिससे कलर में प्रॉब्लम कम आए हमारे, क्योंकि अब हाइट्स में भी प्रॉब्लम आने लगी, जीरदार रॉयल में तो रंग ही नहीं आता अब। तो आप क्या रिकमेंड करेंगे फार्मर को? देखो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, मैंने फिर से रिपीट करना चाहूँगा कि आपको धूप सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सेल के लिए। जहाँ तक अब इमीडिएट आपको रिलीफ चाहिए कि मुझे कलर चाहिए, तो एक तरीका ये हो सकता था पीछे की आप समर प्रूनिंग कर सकते, तो उससे थोड़ा वेंटिलेशन होता है। दूसरा तरीका है फॉस्फोरस आपके पौधों में रहे, उसका जो ऑप्टिमम लेवल है, ना कि टॉक्सिसिटी कर दे। इवन पोटाश भी जब टॉक्सिसिटी लेवल पे चला जाता है तो नुकसान ही करता है। ऑप्टिमम लेवल रहे, उसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि आपने सर्दियों में कितना डोज अप्लाई किया हुआ है और अब कितना आप अप्लाई करेंगे। वो मेरे ख्याल से ऑर्चर्ड स्पेसिफिक हो जाएगा। कई ऑर्चर्डिस्ट ने सर्दियों में MOP अप्लाई किया, फिर आपने करीब करीब वॉलनट स्टेज पे SOP अप्लाई कर दिया। अब आप बोलेंगे कि मैं फोलियर कितना करूं, वो बिल्कुल बंदे के स्पेसिफिक हो जाएगा कि किसने कितना अप्लाई किया। उसके हिसाब से कैलकुलेट करके उनको बताना पड़ेगा कि उनको कितना पोटाश अप्लाई करना चाहिए। जो पोटाशियम का पूछा ना सर आपने, नॉर्मली अगर आप पुराने स्प्रे शेड्यूल भी पढ़े या न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट के भी पढ़े ना, हार्वेस्टिंग से 1 महीना पहले एक स्प्रे पोटाशियम की चलती है और 15 दिन पहले और उस स्प्रे का काम होता था। जो डेफिशिएंसी अगर पोटाशियम के कारण आ रही है तो सेल इनॉर्गेशन भी करेगा और राइपनिंग भी करेगा। राइपनिंग शुरू होती है तो कलरिंग आपकी अपने आप शुरू होती है, और कई बारी ज़्यादा जल्दी करके किसी में पीलापन भी पड़ता है जी पोटाशियम का ज़्यादा जल्दी। तभी जी क्योंकि लोगों ने सॉइल में भी डाला हुआ है पहले से पोटाश, ऊपर से फिर आप फॉलियर में देंगे तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से भी रैपिंग की ओर ले जाएगा। पोटाश, एक क्वेश्चन है जी मेरा आप लोगों से कि पोटाश कलर लाता है, यस और नो? पोटाश कलर देगा जी, आपका राइपनिंग एलिमेंट है। देखो यार, जो मैं कहना चाहूँगा मतलब सुपर इसको आराम से समझो। देखो हर आदमी को प्रजनन के लिए चाहिए ना, राइपनिंग हार्मोन है ना। वैसे पोटाशियम जो के है, इसका काम है एक तो लंबोतरा खींचेगा और ऊपर से जो आपकी साइकिल चली हुई है राइपनिंग की, उसको कंप्लीशन की ओर ले जाना शुरू करेगा। ना कोई अन्य सी करेगा तो लंबा भी खींचता है, कलर राइपनिंग की ओर भी लेके जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम उसको ना बहुत पहले स्प्रे कर देते हैं पोटाशियम, उससे क्या होता है तो कई बार आपको दिखता है कि वो सेब पीलापन ज्यादा ला रहा है, रंग ज्यादा कम ला रहा है। एग्जैक्ट टाइमिंग भी के बारे में भी बताया आप पोटाश के। पोटाश लगभग हार्वेस्टिंग से आपके 45 दिन पहले एक स्प्रे, 25 दिन पहले सेकंड। दो तरह की आ रही है घंटा जी, एक बायो में आ रही है, एक केमिकल में आ रही है, कौन से के बारे में बताएगा? भाई साहब देखो क्या फर्क है? पेड़ खाती बारी पीती बारी नहीं देखता ऑर्गेनिक है या केमिकल। क्योंकि जी ये क्वेश्चन इसलिए जरूरी है ना जी, 400 रुपए से रेट शुरू हो रहा है। अब इसको लूट बोलेगे क्या बोलेगे फार्मर के लिए? फार्मर ये कंफ्यूज है कि डाले कौन सा। देखो आपको डालना सिर्फ पोटाश है, उसका कोई भी सोर्स हो, कोई KOH या जो हम डालते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम क्लोराइड डाल रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़, या पोटेशियम सल्फेट डाल रहे हैं, जो SOP हमारा फोलियर भी आता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मिलना प्लांट को पोटाश ही है, अल्टीमेटली प्लांट ने तो पोटाश ड्राइव करना है। 80 रुपए किलो